हम लोग वैवाहिक जगत में हम लोग के हाथ पैर तो होते हैं, लेकिन एक जगत से हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं, वो होता है इस सांसारिक जगत से ऊपर। तो मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और जो वहाँ जानते हैं मणिकर्णिका घाट है, रात में कभी मणिकर्णिका घाट जाएंगे तो देखेंगे कि कई लोग इधर उधर बैठे होते हैं। और मेरे कुछ मित्र थे जो वहाँ के बाबागिरी अभी कर रहे हैं विश्वनाथ मंदिर में, तो बताते थे कि देखो यहाँ किसी से बात मत करना, चुपचाप ऑब्जर्व करो, कौन क्या धुन में रमा हुआ है और कौन क्या कर रहा है तुम नहीं समझ सकते। तो बहरहाल उसी सब सोच से उस समय में कविता नहीं लिखता था, बाद में फिर जब लिखने लगा तो वो सब सोच आई मेरे अंदर, तो उसी से उपजा हुआ ये कविता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद है। हालांकि ये माहौल उस तरह का नहीं है इस तरह का, लेकिन निश्चित तौर पर आप लोग जुड़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। आधी रात मणिकर्णिका घाट पर चिलम के नशे में धुत योगी अपने इष्ट देव से संवाद करता है, पूछता है उनसे, हे देव, सामने चिता से धधकती ज्वाला का सत्य क्या है? उधर से जवाब आता है, क्या करोगे जानकर? अगर बता दूंगा तो सारा नशा होकर आएगा। जिंदगी के बाद और जिंदगी के पहले की कड़ी है ये चिता। अतृप्त इच्छा, अधूरे सपने, व्यर्थ प्रहलाद, काम वासना, धन पिपासा का अंत यह चिता। सत्ता साम्राज्य और बाहुबल देखो कैसे चल रहा है। गौर से देखो वत्स, जो था कल सिकंदर, आज उसका इतिहास भूगोल कारनामे कैसे धधकती ज्वाला में पिघल रहा है। भक्त ज्ञान से ओतप्रोत चिलम के 2 गज और मारता है, और फिर इष्ट देव से पूछता है, तो क्या कल मेरा भी यही हाल होगा? जवाब में जोर का ठहाका आता है। फिर लंबी मौन के बाद जवाब आता है, सामने जिसकी चिता है उसके मन में भी यही प्रश्न था। भक्त भी कहां कम था, चिलम के 2 गज और खींचता है, अपने इष्ट देव से पूछता है, हे महाकाल महादेव, फिर अमरत्व का राज क्या है? इष्ट देव का जवाब आता है, जिस दिन अमरत्व की विचार और भावना एक हो जाएगी, उसी दिन तुम्हें अमरत्व का ज्ञान हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 है, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं होगा। आपकी लपटें अब शांत हो रही थी, सुबह होने को आया, अंतिम प्रश्न का समय हो आया था। भक्त भगवान से पूछता है, इंसान की कीमत क्या है? भगवान हंस पड़ते हैं, फिर जवाब देते हैं, इंसान जब प्रेम में होता है वह बेशकीमती होता है। त्याग, बलिदान, सर्वस्व समर्पण, सेवा भाव, खोने की चाहत उसमें प्रबल होती है। जाति, धर्म, राष्ट्र, समाज के बंधन में नहीं बंधते, ऊर्जा के प्रवाह में होता है। यही मुक्त होना है, यही मोक्ष की अवस्था है। इंसान जब भोग के भाव में होता है, सत्ता उसकी कीमत नहीं होती। इंसान जब भोग के भाव में होता है, उसकी कीमत नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह स्वयं खरीदार की भूमिका में होता है। उसमें अधिकार, अधिपतित्व, शासन, सत्ता, वैमनस्य, कटुता, छल, प्रपंच सब भाव हावी होते हैं। खुद को ही सर्वे सर्वा मानता है। जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, राष्ट्र सबका प्रयोग कर वह सत्ता, धन, सुख, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है। इससे पहले कि भक्त कुछ बोलता, भगवान खुद ही बोल गए, जाओ, जाकर सो जाओ। जिस प्रकार मणिकर्णिका की आग कभी नहीं बुझती, उसी प्रकार मनुष्य की जिज्ञासा है। धन्यवाद।